मिनट भी इधर से उधर नहीं हिले, इधर से उधर नहीं हिले। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप कितनी ही बड़ी भीड़ इकट्ठा कर लो, अगर भीड़ अनुशासन में नहीं है तो आपकी इस भीड़ के प्रशासन और सरकार कोई मायने नहीं निकालेगा। इस शर्टबाजी करना, टी शर्ट उतार देना, हाय हुल्लड़ करना, ये हमारी और आपकी पहचान नहीं है। मैं आपके बीच में था और मैं इसलिए नीचे बैठा जिससे आपको ये प्रतीत हो कि हम और आप कोई पद और ओहदे से बड़ा छोटा नहीं बनता। कोई व्यक्ति बड़ा बनता है अपने क्रियाकलापों से, अपनी सोच से, अपने विचार से। इसलिए जब 50 दिन तक हमारे और आपके बीच के नौजवान साथियों ने कई सौ गांव घूमकर, बेटा चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, मुकदमे 60 पे भी अभी गूगल पे सर्च कर लेना। बैठ जाओ आप लोग, इसलिए नीचे बैठ जाओ, अनुशासन में रहो। एक साथ ये बैठ जाओ, नीचे बैठ। हमें बोले दो थोड़ी देर, बताओ हाथ उठा के बोलूं नहीं बोलूं? तो मंच वालों कौन सी दिक्कत है? बैठ जाओ, बोलो कि मार दो भाई, बैठ जाओ भाई, आप ही बैठो ना भैया, आप ही बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो मैं जो चीज कह रहा था, बात कह रहा था, कोई संघर्ष, कोई आंदोलन जब तक संपूर्ण नहीं माना जाता, जब तक वहां पर बैठे हुए खड़े हुए लोग एकजुट न हो, एकता के सूत्र में न बंधे हुए हो। अगर एक व्यक्ति पूर्व की बात करता है और दूसरा पश्चिम की बात करता है तो समझ लेना आंदोलन में पहले घंटे से नहीं, पहली मिनट से दरार आ गई। ए स्वाभिमानी लोगों, ये इतिहास के महापुरुषों, मैं आपकी गैरत को ललकारता हूं, आपके उस स्वाभिमान को नमन करता हूं। अभी हमारे साथियों ने माता पन्नाधाय का जिक्र किया। अरे जब माता पन्नाधाय का जिक्र करते हो तो उनके जीवन से कुछ सीख लेकर जाओ। वो ऐसा जीवन, वो कैसी होगी वो माता जिसने अपने जिगर के टुकड़े को किसी दूसरे के लिए बलि दे दिया, उसकी प्राणों की आहुति दे दी। अगर सीख लेनी है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से लो, जिन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया। और सीख अगर लेनी है तो धन सिंह कोतवाल से लो, जिसने इस देश के लिए सिर्फ अपने प्राणों की आहुति नहीं दी, बल्कि उस गांव के औरत और बच्चों को छोड़कर पूरे गांव को तोप के आगे लगाकर अंग्रेजों ने उड़ा दिया। अब वो लोग हैं जो देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद इस देश के लिए लड़े हैं, मरे हैं, मिटे हैं। ये दिन जिन विरोध की हम और आप चर्चा करने आए हैं, ये टीम जो जोगते उनके घिरी हुई है, जिन वीर मोदी की चर्चा हम और आप कर रहे हैं। आप बताइए कितनी सी उम्र में उस गुजर सम्राट को राज करने का मौका मिला, और थोड़ी उम्र में थोड़ा राज मिला था, थोड़ा वीरता से, कार्य कुशलता से,
सोच और विचार से, परित्याग से, पराक्रम से अपने राज को दूर सुदूर आज सऊदी अरब से ले जाइए और साउथ तक चले जाइए। कितना बड़ा राज था उनका। और हम और आप 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बैठ नहीं सकते, बात नहीं सुन सकते। ये क्षमता नहीं है। और ये ध्यान रखना, जब गुर्जर समाज की बात आती है तो सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोग 2 वास्ते आपको नजदीक लाते हैं। एक, कहीं लड़ाई झगड़ा कराना है तो गुर्जरों को आगे कर दो, ये लड़ाई ज्यादा लड़ते हैं। और दूसरा, अगर बड़ी रैली करनी है, पैसे लेने हैं तो गुर्जरों से ले लो। लेकिन कभी ये जाना, ए भामाशाह, ए सरपंचों, ओहदे और पद पे बैठे हुए लोगों, कभी ये सोचा कि इस मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा विधानसभा ऐसी हैं जिसको चाहो से जिता दो और जिसको चाहो से हरा दो। जब ये कुव्वत, जब ये ताकत, जब ये क्षमता आप में और हम में है, तो इस ताकत को, इस क्षमता को अरे कब दिखाओगे? अभी जिक्र चल रहा था उन साथियों का जिन्होंने 50 दिन तक आपके दरवाजे जा जाकर नंगे पैर घूमकर आपको जगाया, इस सोती बिरादरी को जगाया। उन लोगों का अभिनंदन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि सत्ता के दौर में जहां सत्ता की मलाई हर कोई चाटना चाहता है, और मलाई तो छोड़िए, अगर कहीं तलवे चाटने का मौका मिल जाए वो भी नहीं छोड़ता। ऐसे समय में दोनों पार्टियों की आंख में आंख डालकर और ऐसे लोगों को जिन्होंने आपके इतिहास को चुरोया, छुपाया, दबाया, कुचला, भ्रमित किया, षड्यंत्र किया, उनकी आंखों में आंख डालकर सैकड़ों गांव में नौजवान, किस नौजवान पैर बिना जूतों के छाले पड़ों में घूमे हैं, तब आप लोग इकट्ठे हुए हैं। तब भी शांति से नहीं सुनना चाहती। ट्रैक्टर आगे से उठा, पीछे से उठा, बाइक उठी, इधर से हल्ला कुछ और, इधर से हल्ला कुछ और। सामने बैठे बेचारे घंटों से इस बात को झोरे, इस बात को देख रहे हैं कि क्या निर्णय होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन बड़े बुजुर्गों, आपके चरणों में नमन करते हुए, इस ग्वालियर की क्रांतिकारी धरती को नमन करते हुए, भगवान देवनारायण, साधु माता, पटिया महाराज, पटिया वाले महाराज, हरिगिरी महाराज, किस धरती को नमन करते हुए नौजवान साथियों आपसे कहना चाहता हूं, जुलूस निकालना, रैली निकालना, माइक से नारे लगाना, बड़ी बड़ी बातें बोल देना, कभी कभी थाने, तहसील, कचहरी की चर्चा कर देना, इन सब से जानते हैं बड़ा कौन सी बड़ी बात है? उन सबसे बड़ी बात है कि इस मैदान में आप आज एकजुट इकट्ठा हुए हो। आज उनसे बड़ी बात यह है, निष्कर्ष निकलते हैं, कोई आंदोलन छिड़ता है, कितनी कामयाबी पाता है, कितना फ्लॉप होता है, इसका आने वाले समय पर छोड़िए। अपने मन से दिल और दिमाग से इस बहम को निकाल दीजिए कि हम आखिरी बार इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं दोस्तों, हम आखिरी बार इकट्ठे नहीं हो रहे।
हम बार बार इकट्ठे होंगे और लगातार इकट्ठे होंगे और इनकी छाती पर ऐसे ही मूंग दलेंगे, ऐसे ही। मैं विधायकी की बात नहीं कर रहा। ये विधायकी की वजह से प्रधान को आप नहीं जानते कि मैं विधायक हूं। यहां भी बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे लोग मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन आप मुझे इसलिए जानते हो क्योंकि हम आपके बीच के हैं, आपके जैसे आपकी सोच रखने वाले हैं। ये विधायकी मीडिया खड़ी है, बैठी है, जाती है जाए, ये पदोदा रहे या जाए, ये समाज, गुर्जर समाज ताकतवर था, ताकतवर है और ताकतवर रहेगा। किसी की पपौती नहीं होता समाज। पैसा, धन दौलत, ये विरासत, ये पद और ओहदे, ये जनता के सामने कोई मायने नहीं रखती। आप चाहो 1 मिनट में हवा निकाल दो और आप चाहो 1 मिनट में हवा बना दो। बताओ बात सही है गलत है? इसलिए कहना चाहता हूं, 2-3 मिनट बोलूंगा और इसलिए कहना चाहता हूं, जो हमारे इन 21 साथियों ने जो तय किया है हम उस पर चलेंगे। अभी सांसद जी बोलेंगे, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई हैं, हम सबको ये बात सुननी और माननी चाहिए। विधायक जी आए, एक बार ताली बजा दीजिए भाई के लिए। आइए, मैं आप सब लोगों को कहता चाहता हूं कि सांसद जी आए हैं, हमारे रविंदर भाई बाटी, हमारे ऐसे साथी विकास जी, रुपेश वर्मा जी, ऐसे भामासा आपके बीच में बैठे हैं जिनकी आपको बात सुननी चाहिए। जब आप बताओ मुरैना में 5 लोग मरे, उनकी एक तरीके से हत्या हुई, क्या हम 500 किलोमीटर से चलकर उसी कलेक्ट्रेट पे खड़े थे, नहीं खड़े थे? बताइए। आकाश गुजर, क्या रविंदर भाटी जी से लेकर तमाम साथी, क्या उत्तर प्रदेश में पूर्व के मुख्यमंत्री ने 5 लाख की मदद करके कदम लगाया, नहीं लगाया? क्या तुला गुजर, सुमित का इनकाउंटर, और देश में अगर कहीं भी कुछ होगा नौजवान साथी, ये आपको वादा देते हैं, भरोसा देते हैं एक नौजवान को कि आपका जहां पसीना बहेगा, हम लोग अगर खून बहाना पड़ेगा पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए किस बात पर ताली बजानी है, किस बात पर गुस्सा होना है, एक बात सीखो हमारी माताएं बहनें बैठी यहां पर, जिसकी समाज में सबसे ज्यादा दिक्कत है। बड़े बुजुर्गों आपसे भी कह के जा रहे हैं हम लोग, हमारे लोग देशभक्त हैं, ताकतवर हैं, हौसले वाले हैं, धनाढ़ हैं, हर चीज आपके पास है, लेकिन आपके पास दिशा नहीं है। और जिसके पास, जिस समाज के अंदर अगर ये बात नहीं है कि किस समय पर, किस जगह पर क्या करना है और क्या बोलना है, अगर ये नहीं आता तो समझ लीजिए पीछे की तरफ जाएंगे। आगे चलना जानते हो कैसे चलते हैं लोग? देश की आजादी का वो समय याद करो, ए नौजवान साथियों, जब देश बढ़ रहा था पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ और हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ लोग जा रहे थे, तब पाकिस्तान से 2 जातियां हिंदुस्तान में आई, न पैसा, न विरासत, खुला आसमान, एक भी रोटी का निवाला नहीं, और कैंपों में रहे। कौन सी वो जातियां थी पता है? सिंधी और पंजाबी। और आज 75 साल हुए हैं इस देश में, अगर सबसे बड़े कोई व्यापारी हैं, ताकतवर हैं आर्थिक रूप से, तो सिंधी और पंजाबी हैं, सिंधी और पंजाबी।
हम और आप हर तरह की चीज होते हुए, अभी हमारे कर्नल साहब बोल कर गए कि मैं नेता नहीं हूं। ये बात सच है कि वो नेता नहीं है। मेरा उन्हें एक सलाह है, वो बड़े हैं, मैं उन्हें सलाह नहीं दे सकता। उनकी उम्र ज्यादा है, मैं उन्हें उस सलाह नहीं दे सकता। लेकिन समाज में बदलाव ये अभिनेता, ये अधिकारी नहीं लाते। जब भी लाता है नेता लाता है, लीडर। इसलिए लीडर कैसा हो, वो लीडर सिर्फ वो नहीं होता जो विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए। लीडर सिर्फ वो नहीं होता। लीडर वो होता है जो अपने लोगों को आने वाले भविष्य से उनका परिचय कराए। लीडर वो होता है जो लोगों के दिलों में रहे। ये अमीरी और ये गरीबी, अब मां की पेट से कोई राजा पैदा नहीं होता, अब आपकी वोट से पैदा होता है। राजकुमार भाटी जी ने ठीक कहा था, अगर लीडर अच्छे नहीं बनाओगे तो भविष्य चौपट हो जाएगा। किसी हमारे साथी ने एक और कहा था बात कि हमारा कोई व्यक्ति ऐसी ताकत में नहीं है जो कहीं टिकट बांटने में हो। अरे ध्यान करो, दिल्ली, जिस दिल्ली के आप राजा हुआ करते थे, ऐसे देने वाले लोग, ऐसे हाथ रखने वाले लोग आज ऐसे खड़े हैं। इसका मतलब जानते हो? ऐसे मतलब देने वाला और ऐसे मतलब लेने वाला। हम ऐसी हालत में हैं। इसलिए नौजवान साथियों समझ जाना, कभी कहीं पर जाओ तो लोगों को सुनने की हिम्मत और कुव्वत रखना। ये मैं जो बातें बोल रहा हूं, मैं किसी नौकरी से नहीं आया हूं। और जो खड़ा हुआ आपके सामने, बिल्कुल छोटे से एक परिवार का ऐसा लड़का हूं जिसने बचपन में मां को खोया। 3 साल का था, अपनी माता को मरते हुए देखा। 11 साल का हुआ, अपने पिता की हत्या होते हुए देखा। न घर में मां, न घर में बाप, न दादा, न दादी, न पैसा, न विरासत। अगर कुछ था तो ऊपर के जवा हौसला, जज्बा और ये मन में खाना, ये ऐसा कुछ करके दिखाए जिससे लोग मरने के बाद याद रखें। अरे जीते जी तो कई लोग अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन मरने के बाद वही पहचान बना पाते हैं जो ऐसा कुछ काम करके जाए, समाज के लोगों को दिखाएं, वही पहचान। इसलिए कब उत्तेजित हो, कोई सामने से व्यक्ति ताकतवर बात बोले तो ये समझना, जल्दी कही हुई बात, जल्दी किया हुआ यकीन, जल्दी टूटा हुआ भरोसा, जल्दी किया गया काम अधिकतर असफल होता है, खराब तरफ लेकर जाता है। बताओ बात सही है गलत है, जोर से बताना। इसलिए जब सामने मंच पर कोई आए और वो ताकत की बात कुछ बोलना, ऐसी बात बोलना जिससे आपका नुकसान हो सकता, तो बात आपके लिए अच्छी नहीं। वो बात जो आपको आने वाले सालों में ताकतवर बनाएगी और समानता हमारा और आपका अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति कूदे से चिढ़ता है तो ये उसकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। मेरे शब्दों में, मेरे 15 मिनट के भाषण में क्या किसी दल पार्टी का जिक्र किया मैंने भाइयों? जोर से बताओ, क्या किसी दल पार्टी का जिक्र किया? क्या किसी जात का जिक्र किया? हम जात तोड़ने नहीं निकले हैं, हम जात जोड़ने निकले हैं। मैंने जैसा कहा, मां की पेट से राजा पैदा नहीं होता, लेकिन एक पिछड़ी जात के लोगों, एक क्षत्रिय समाज के लोगों, एक स्वाभिमानी लोगों, ताकतवर लोगों के पीछे तोड़ना बंद कर दो। अपने से कमजोर के घर पर जाओ।
शोषित के घर पर जाओ, वंचित के घर पे जाओ, दलित के घर पे जाओ, सैनिक कुशवा मौर्य कश्यप के घर पे जाओ, जिसको परेशानी हो उसके घर पर जाओ, एक बार कंधे पर हाथ रख देना, कितना प्रिय हो जाएगा वो आपका और आप उसके कि आप उसका यकीन नहीं कर सकते। अभी केंद्रीय मंत्री जी का जिक्र चल रहा था, अरे वो बुझता हुआ दिया है, बताओ बात सही है गलत है? ग्वालियर संभाग के लोगों, अगर थोड़ा भी मान स्वाभिमान और सम्मान बाकी है तो जिसने कृत्य किया है इस लोकतंत्र के पर्व पर जब चुनाव आए उसको धरती के नीचे पहुंचाने का काम वोट के माध्यम से करते हैं। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, अभी एक जिक्र चल रहा था कि कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, कैसे एकजुट किया जाए। अरे बारिश आ जाए, हिलना मत, मैं आ जाऊंगा वहीं बीच में। कितनी बारिश आ जाए बताओ, यही रहोगे नहीं रहोगे? दोनों हाथ खड़े करके बताओ एक बार। अरे ये बताओ पट्टे कहां गए किस लोगों को? ये देखो ट्रैक्टर की आवाज बहुत आ रही, बात खत्म कर रहा हूं मैं अपनी। आप सब लोग बताओ एक बार हाथ उठा के दोनों, क्या यकीन है हम लोगों पर? अगर दोनों हाथ उठा लिए सब लोग, अगर यकीन हो तो हम भी हाथ उठाकर आपके बीच में यकीन दिलाते हैं। बेटा रुक जाओ, देखो मुखिया अतिथि मलूक नागर जी बोलेंगे, मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा भाई, कसम अगर मेरी मानते हो तो बैठ, मैं तुम्हारे बीच में बैठ जाऊंगा। देखो इससे अनादर होता, इससे जो व्यक्ति बाहर से आता है उनकी ट्रेन 4 बजे और वो 4 बजे की ट्रेन छूट गई, उनकी छोड़ दी उन्होंने, सिर्फ हमारे और आपकी, इसलिए अनादर कभी नहीं करना। कोई भी आपके मंच पर आए, मैं आने वाले तमाम नौजवान साथियों को कि किसी सब तमाम बहुत बड़े लोग खड़े, मैं सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मुख्य अतिथि जब बोले उससे पहले आप बैठ जाओ। मैं हाथ खड़े करके समर्थन दे दो, बैठा दो सबको, हाथ खड़े कर दो, एक बार बैठ जाओ। मैं फिर यकीन दिलाता हूं आपको, जितने मंच पर लोग बैठे सामने हैं, कि जब जब मौका आएगा आपको एकजुट करने का प्रयास करेंगे। और जहां चलना हो कलेक्ट्रेट पे ये करेंगे, कलेक्ट्रेट पे चलेंगे। सही बात है गलत है? लेकिन इतना ध्यान रखना, बच्चों को अपने बीच के किसी भी व्यक्ति से कहना कि अगर अनुशासन में नहीं चले तो अभी आपका शासन प्रशासन के लोग आपको कहेंगे ये हुजूर थे। मैं अतुल प्रधान, आपका सेवक, आपका बेटा, आपका भाई, आपकी सारी पंक्ति के सबसे पीछे की तरफ चलूंगा। ठीक बात, सही बात। 21 जो लड़के हैं वो आगे चले और आप जहां चलना हो, उससे बारिश हो या कुछ हो, अरे बारिश में क्या गल जाता है आदमी, पता गल जा रहा है क्या? तो मैं खत्म करते हुए और एक बार जिनके नाम ले रहा हूं, ताली इतनी रुक दीजिए, किसी नाम तक पसंद। प्रदीप सिंह गुर्जर, मैं बताता हूं, ताली का हाथ ही तो दुखेंगे, बोलो हाथ दोनों डालो। प्रदीप हमारे सिंह गुर्जर, रामप्रीत भाई हमारे आजाद है, दिनेश सिंह कंसाना, लवकुश सिंह गुर्जर, सरदेश सिंह गुर्जर, नारायण कमानो मंदिर गुर्जर, भगवान होता ताली बात कर रहा है। सुमित गुर्जर, बासु मुस्लिम, गौरव अनिल, रोमन राजा, सुमित राजगुजर, कृष्णा हमारे गोविंद, एक मिनट, एक बार दोनों हाथ उठाइए, मलूक नागर जी का दिमाग, मलूक नागर दोनों हाथ ताली बजाइए दोस्त, आइए। ये आकाश जी की माता जी यहाँ पर खड़ी है, मैं इनके चरणों को नमन करता हूँ। एक बार हाथ जोड़ के सब लोग नमन करें, एक बार हाथ जोड़ के नमन करें। मैं बोल रहा हूँ जोर का पटियावाले महाराज की, हरिगिरी महाराज की, जयनारायण भगवान की, कानू माधवा की, 21 नौजवान साथियों की, सम्राट जी बहुत की, मलूक नागर जी की, हमारे तमाम मुझ साथियों की। रामप्रीत भाई, कोई भी बात नहीं होता है